नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में। तो क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में क्या चीज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन पावर टू एस्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज नोन एज ए सेंट्रल काउंसिल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर्स दे रखे हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के लिए, उसे हम सेंट्रल काउंसिल कहते हैं। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एडवाइजरी काउंसिल, एक एडवाइजरी काउंसिल होता है, और द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज। जो भी उसका चेयरपर्सन होगा, वो जो मिनिस्टर होगा, वो मिनिस्टर उसके लिए होगा। कौन से मिनिस्टर की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर होंगे, वो उसके चेयरपर्सन कहलाएंगे। तो सेंट्रल काउंसिल विल हैव सच नंबर ऑफ द other officers and the non-official members representing such interest as may be prescribed। यानी जो अदर ऑफिशियल पर्सन होते हैं या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, वो काउंसिल के अंदर होते हैं। सो जो उनका इंटरेस्ट होता है इसे प्रिस्क्राइब को भी दर्शाया गया है। सो मीटिंग ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल किस तरह से बनता है? सो सेंट्रल काउंसिल शैल बी मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होती है तब ये उसकी मीटिंग्स होती है। बट एट लीस्ट वंस मीटिंग इन द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। साल में एक बार तो इनकी मीटिंग्स होती ही है सेंट्रल काउंसिल। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी मीट एट द सच टाइम एंड प्लेस एज वेयर द चेयरपर्सन मे थिंक फिट। यानी अब उसके चेयरपर्सन को जो जगह सही लगे या जो समय सही लगे, उसके हिसाब से सेंट्रल काउंसिल वहां पे मिलती है, उसकी मीटिंग होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल काउंसिल क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी rendered the advice on the promotions and the protections of the consumer rights under this act। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको एडवाइस दी जाती है या फिर उसको प्रमोट किया जाता है वो प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट थिंग इज, सो स्टेट कमीशन क्या होता है? तो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है? सो एवरी स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू एस्टैब्लिश द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हर एक स्टेट में होता है। फॉर सच स्टेट इज नोन एज स्टेट काउंसिल, हम स्टेट काउंसिल कहते हैं। The state council shall be advisory council. Chairpersons of the state council will be minister in charge of the consumer affairs at the state government। State government के जो chairpersons होंगे वो minister होगा, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और ये भी एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। The state council will have such number of the official and non-official members। होते हैं उनके पास भी ऑफिशियल नॉन एम्बेसडर रिप्रेजेंटिंग द सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिस तरह से मेंशन किया गया होगा उसके हिसाब से। स्टेट काउंसिल शैल आल्सो हैव द सच नंबर्स एट अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10। इसमें 10 मेंबर्स से ज्यादा नहीं होंगे, एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए गए हैं ऐसे लोग। ये होता है हमारा स्टेट काउंसिल। कब मिलते हैं ये लोग, मीटिंग कब होती है उनकी? तो द स्टेट काउंसिल शैल बी मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होती है तब मिलते हैं। बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। साल में मिनिमम 2 मीटिंग्स तो उसकी होनी चाहिए। द स्टेट काउंसिल शैल बी मीट इज सच अ टाइम एंड प्लेस एज विद चेयरपर्सन मे थिंक फिट। अगर चेयरपर्सन को जो जगह और जो समय सही लगे तब ये मीटिंग होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? The objectives of the every state council shall be rendered advice on promotions and protections of the consumer rights। सेम यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इसी तरह से कंज्यूमर का प्रमोट और उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक्ट बनाया जाता है और डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर टू एस्टैब्लिश फॉर द एवरी डिस्ट्रिक्ट and the district consumer protection council is to be known as district council। उसे district council कहते हैं। The district council is an advisory council। ये भी एक advisory council है। Chairperson of the district council shall be collector of the district। जो कोई भी district होगा उसका जो collector होगा वो उसका chairperson कहलाएगा। District councils have had such numbers other than the official and non-official members representing such interest as may be prescribed। इनको जो सही लगेगा उसके हिसाब से। सो मीटिंग कब होती है इनके अंदर? तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल मीट एज एंड व्हेन द नेसेसरी, जब जरूरत लगे तब। बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। साल में मिनिमम 2 मीटिंग्स इनकी भी होनी चाहिए। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी मीट एट सच अ टाइम एंड प्लेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द चेयरपर्सन मे थिंक फिट।
जिनको जो सही लगे उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसके? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एवरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी रेंडर्ड द एडवाइजरी एंड द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट या प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं अंडर द एक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट। ये होती है हमारे पास एडवाइजरी कमिटीज। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या होता है? So, establishment of CCPA, that is Central Consumer Protection Authority, Section 10 में mention किया है। The central government has the power to establish the Central Consumer Protection Authority, is known as a central authority। एक central authority होती है ये सबसे ऊपर होती है। इसका रोल क्या होता है? तो to regulate the matters relating to violence of the rights of consumers, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो राइट्स है उसका वायलेशन होता है, यानी अगर उसको कोई इंटेंशनली उसको तोड़ता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, या फिर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग होती है, विच आर टू बी प्रिजुडिकल एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और कंज्यूमर्स, यानी जाहिर हित का अगर ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्रिजुडिशियल होता है, जो ऐसे फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के लिए। टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एज अ क्लास, यानी एज यहाँ पे उनको राइट्स दिए जाते हैं और एनफोर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी किस तरह से बनाई जाती है? तो सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी कंसिस्ट ऑफ द चीफ कमिश्नर एंड द सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। चीफ कमिश्नर होता है और बाकी जो बनाए जाते हैं ऐसे अदर कमिश्नर जिसके अंदर मेंशन किया गया। हेडक्वार्टर्स एंड द ऑफिस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी कहाँ पे होती है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होता है? तो हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी एट दिल्ली एंड इट शैल बी हैव द रीजनल एंड द अदर ऑफिसर्स इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, यानी अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकती है। वो रीजनल सेंट्रल अथॉरिटी की रीजनल ऑफिस होगी, लेकिन जो सेंट्रल ऑफिस होती है वो दिल्ली में है। एंड इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, प्रोसीडिंग किस तरह से यहाँ पे काम चलता है? सो नो एक्ट एंड द proceeding to the central authority shall be invalid only because of any vacancy or in any defect in the constitution or the central authority, or B, any defect and appointment of the person acting as a chief commissioner or the commissioner, or any irregularities of the procedure of the central authority as not affecting the merits of this case। उसकी मेरिट्स में बताया गया कि कोई भी वैकेंसी और इन द डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई खामी है तो सेंट्रल उसमें वो वैकेंसी कंप्लीट करेगी, इसका मतलब वो जगह करेगी, उसके लिए रूल बनाएगी। कोई भी डिफेक्ट है कोई भी चीफ कमिश्नर अपॉइंट करने में या फिर कमिश्नर अपॉइंट करने में, वो भी यहाँ पे काम किया जाएगा। और एनी इरेगुलरिटीज इन द प्रोसीजर्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी की जो भी काम में जो भी दिक्कतें आती है, इरेगुलरिटीज है, उसको मॉनिटर करेगा और यहाँ पे उसके लिए काम किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड द अदर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेक्शन 30, किस तरह से इन सबको अपॉइंट किया रहा है? So central government shall be provided the central authority such number and officers and other employees as it consists the necessary। इनको जो सही लगेंगे उतने एम्प्लॉइज वहां पे रखे जाएंगे for the efficient performance of its functions under this act। यानी काम सही से होना चाहिए, एक्ट प्रॉपरली फंक्शन करना चाहिए, उसके लिए 10-50 जितने बंदे चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेंगे, उसे अपॉइंट करेंगे। थर्ड सेकेंड थिंग इज the salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of the service and the officers that the employee of the central authority appoint under this act shall be such as may be prescribed। एक्ट के अंदर जो मेंशन किया गया उसी तरह से उनको सैलरीज या अलाउंसेस दिए जाएंगे जिनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल के अंदर थर्ड पॉइंट मेंशन किया है कि सेंट्रल अथॉरिटी ऑल्सो हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी, यानी जो सही लगेगा, जो एबल पर्सन है, जिसके पास ऐसे पर्सन को वहां पे एक्सपर्ट की तरह अपॉइंट किया जाएगा, हु हैव द स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन दिस एरिया ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स के अंदर उसका एक्सपीरियंस भी है, उसके पास नॉलेज है। एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर पॉलिसी, लॉ, मेडिसिन, फूड सेफ्टी, हेल्थ, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन सेफ्टी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, या इट्स डीम्ड टू बी नेसेसरी असिस्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस एक्ट। यानी ये किसी भी फिगर के, कोई भी फील्ड का बंदा हो सकता है जो भी एक्सपर्ट हो,
ओके। और वो अपना फंक्शंस कर सकता है, उसको असिस्ट कर सकता है, ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया किस तरह से ये अथॉरिटीज काम करती है। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।